क्या आपने कभी सोचा है कि अंत विस्फोटों के साथ नहीं, बल्कि एक सन्नाटे के साथ आ सकता है? एक इशारा, एक मृत्यु, एक नाम। और अगर हम ठीक उसी क्षण को जी रहे हो, जिसका वर्णन लगभग 1000 साल पहले किया गया था, संयोग से नहीं, इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी के तहत, आज आप एक भूली हुई रहस्योद्घाटन के बारे में जानेंगे, और यह कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ पूरी होने लगी हो सकती है। 21 अप्रैल, वेटिकन। दुनिया एक खबर के साथ जागती है। पोप फ्रांसिस का आज सुबह 7:35 बजे निधन हो गया। रोम में सन्नाटा, करोड़ों की आंखों में शोक। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक पोप के शासन का अंत नहीं था। यह वह संकेत था जो अब तक अधूरा था, कुछ बड़ा और शायद अपरिवर्तनीय शुरू होने का इशारा। यह भविष्यवाणी 12वीं शताब्दी की है। आयरिश आर्कबिशप संत मलाकी ने रोम में एक दिव्य दर्शन प्राप्त किया था। उनके अनुसार प्रत्येक आने वाले पोप को एक रहस्यमय वाक्य से वर्णित किया गया। 112 वाक्य, एक सूची जो सेलेस्टीन टू से शुरू होती है और एक नाम पर समाप्त होती है। पेट्रस द रोमन, अंतिम चरवाहा, न्याय से पहले का अंतिम। यह प्रतीकात्मक व्यक्तित्व, पेट्रस द रोमन, चर्च का मार्गदर्शन बड़े संकटों के दौरान करेगा। उसके बाद भविष्यवाणी के अनुसार कोई और नहीं होगा। रोम गिरेगा, न्याय प्रारंभ होगा, और दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन पेट्रस द रोमन कौन है? पोप फ्रांसिस का नाम पेट्रस नहीं है। वह अर्जेंटीना में जन्मे थे, रोम में नहीं। तो फिर बहुत से लोग क्यों मानते हैं कि वही सूची का अंतिम पोप है? उत्तर छिपा है प्रतीकों में। फ्रांसिस ने अपना नाम संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में चुना, जिनका बपतिस्मा नाम था जियोवानी दी पिएत्रो, यानी पेट्रस का पुत्र। और रोम के बिशप के रूप में वे पेट्रस द रोमन माने जाते हैं। 7 पहाड़ियों का चरवाहा, और भी बहुत कुछ है। उनका चुनाव विशेष घटनाओं से घिरा था। पहले जेसुइट पोप, पहले लैटिन अमेरिकी, 12 सदियों में पहले गैर यूरोपीय पोप। परिवर्तन के संकेत, एक नए युग की शुरुआत के संकेत। उनके पोपत के दौरान दुनिया संकटों में उलझ गई। वैश्विक संकट, युद्ध, महामारी, चर्च के भीतर घोटाले, और विश्वास चुपचाप टूटता गया। फ्रांसिस ने चर्च को गरीबों के करीब लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कट्टरपंथियों से जबरदस्त विरोध मिला। कुछ ने कहा वह विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। दूसरों ने उन्हें वह चरवाहा माना जो अब भी बजे हुए को बचाने का प्रयास कर रहा था। तो सवाल है, क्या वह अंतिम पोप थे? अंत शुरू हुआ था पेट्रस प्रेरित से, और यह समाप्त हो सकता है एक और पेट्रस के साथ। वृत्त पूरा हो रहा है। संत मलाकी की भविष्यवाणी आशा के साथ समाप्त नहीं होती, वह न्याय के साथ समाप्त होती है। पेट्रस के बाद कुछ नहीं कहा गया, न कोई नया पोप, न कोई नया युग, सिर्फ अंत। लेकिन अगर यह सिर्फ एक सूची नहीं है, अगर मलाकी ने एक जुड़ी हुई भविष्यवाणियों की श्रृंखला शुरू की हो, अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, डेड सी स्क्रॉल्स और फातिमा का तीसरा रहस्य सभी एक ही समय की ओर इशारा कर रहे हो, यही क्षण, संकेत हर जगह है, लेकिन देखने वाले आंखें बहुत कम है। फातिमा 1917, 3 बच्चों ने कहा कि उन्हें कुंवारी मरियम का संदेश मिला। 3 रहस्य, पहले 2 प्रकट हुए, तीसरा दशकों तक छिपा रहा। जब वह अंत प्रकट हुआ तो वह अधूरा लगा। एक सफेद वस्त्र में बिशप को वर्णित किया गया जो एक बर्बाद शहर से गुजरता है, मृतकों के लिए प्रार्थना करता है और अंत में सैनिकों द्वारा मारा जाता है। वेटिकन ने इसे प्रतीकात्मक कहा, लेकिन कई धर्मशास्त्री मानते हैं वास्तविक तीसरा रहस्य अब तक प्रकट नहीं हुआ, और उसमें चर्च के भीतर से विश्वास के पतन की बात हो सकती है। अधर्म, विश्वासघात। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में एक जानवर का वर्णन है जो समुद्र से निकलता है। एक राजनीतिक और धार्मिक शख्सियत जो मीठे शब्दों से दुनिया को जीत लेता है, पर इरादे काले होते हैं। और उसके साथ होता है एक अयूठा भविष्यवक्ता। 2 शक्तियां जो साथ मिलकर चुने गए लोगों तक को धोखा देने का प्रयास करती है।
क्या यह संयोग है कि हाल के वर्षों में हमने नेताओं को शांति के नाम पर एकजुट होते देखा, पर सच्चाई से दूर होते जाते? यीशु ने कहा, जब तुम देखो कि घृणा की वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी है, तब भाग जाना। मत्ती 24:15। यह घृणा की वस्तु क्या है? कुछ मानते हैं कि यह शिक्षाओं का विकृति है, कुछ कहते हैं झूठे गुरुओं की घुसपैठ। लेकिन हर मामले में चेतावनी स्पष्ट है। एक आध्यात्मिक भ्रम का समय आएगा जहां सच्चाई दुर्लभ होगी और धोखा आकर्षक। अब जब पेत्रस का सिंहासन खाली है, तो अगला कौन होगा? क्या वह एक आस्थावान व्यक्ति होगा, या पतन की अंतिम श्रृंखला की अगली कड़ी? क्या अगला पोप शुद्धिकरण के समय में मार्गदर्शक होगा, या वह जो अंतिम विभाजन की मुहर लगाएगा? भविष्यवाणियां एक बिंदु पर मिलती है। मलाकी, फातिमा, प्रकाशित वाक्य सभी संकेत देते हैं। न्याय का समय आ चुका है, आध्यात्मिक चुनावों का समय, एक महान अलगाव का समय। पर शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अंत कब आएगा, बल्कि यह कि आप कैसे होंगे जब वह आएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी आत्मा जागरूक है या सोई हुई? क्या आप प्रकाश में जीते हैं या अंधकार से समझौता कर चुके हैं? भविष्यवाणी एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन पश्चाताप एक कुंजी है, और विश्वास एक शरण। एक पोप की मृत्यु केवल एक राजनीतिक या धार्मिक घटना नहीं हो सकती, पर अगर यह उससे कहीं अधिक हो, अगर यह एक प्राचीन वादे की गूंज हो, एक स्मरण की हम कल्पना से कहीं अधिक करीब है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्रेम करते हैं। शायद आज पहले से कहीं अधिक आंखें खोलने और दिल तैयार करने का समय है।